सुबह सुबह लेके बैठा हुआ है कि इसमें इसको क्या स्नैक्स मिलने वाला है। इसको बस चिप्स और इसका लगा रहता है। मिले चिप्स? सोन पापड़ी। नया बैग। हाँ ये नया फोन बैग आएगा। यस फोन आ गया। तो फोन तो आएगा ही उसमें गधी। मुझे लग रहा था कि छोटा ना दिखाओ पड़े। दिखाओ। हम लोग जब गए थे ना गणेश लक्ष्मी वगैरह लाने के लिए, तो श्वेता जी को ये बैग पसंद आ गया। वहाँ बहुत सारे ऐसे बैग थे, अलग अलग डिज़ाइन के थे, अलग अलग स्लिंग बैग थे, छोटे बैग थे, पार्टी वेयर बैग थे, पर ये सबसे सुंदर पर ये था। सबसे सुंदर था। और सबसे सुंदर लड़की के पास भी है। हाँ, पर मैंने कहा था तुम्हें कि ये वाला बैग ले लो। हाँ आपने कहा। सबसे सुंदर दीदी ने बोला था। हाँ सबसे सुंदर ये 2 बैग देख रही थी, उसमें से मैंने कहा ये वाला लो। ये वाला बेस्ट है। ये वाला बहुत बहुत प्यारा लगा। मात्र 500 रुपये। 520। 500, हाँ 20 मैंने दिए ना। हाँ। तो 20% इसको मैं यूज़ करूँगी। हाँ बाकी 80% ही मेरा है। हाँ कपड़े तो आपके 100% यूज करती हूँ मैं। कपड़े ये देखो ये पड़े। कपड़े मेरे, तुमने जो पहने वो भी मेरे, जो उतारे वो भी मेरे, जो कल पहने वो भी मेरे, जो परसों पहने वो भी मेरे। क्या करूँ, कपड़े नहीं लेके आई थी ना ज्यादा। और घर में मेरी ना 4-5 अलमारी भर भर के कपड़े हैं। और अभी हम जा रहे हैं हेयर कट के लिए। तू भी करवाएगी क्या? नहीं मैं नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हारे तो already- एकदम परफेक्ट लगते हैं। हाँ अरे मैंने बहुत छोटे करा लिए थे, मेरे कमर तुम्हारे तक थे। ऐसे लगते हैं तुमने अभी करवाए हैं, तभी तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम एकदम मतलब सेट है। मैं और निशी हम दोनों गए थे हेयर कट के लिए, तो ना उसने मतलब बोला स्पा करवा लो, तो हम दोनों ने स्पा करवाया ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं थी स्पा की। तो वो चिढ़ गया हेयर कट वाला। ज्यादा तो छोटे कर उसने दिए। बहुत ज्यादा छोटे कर दिए मेरे और उसके। मेरे फिर भी ठीक थे, उसके तो बहुत ही ज्यादा बेकार कर दिए थे। पर अब जब बड़े हुए ना थोड़े, तो उसके भी अच्छे लगने लगे और मेरे भी अच्छे लगने लगे। मुंह बना के इतना सा मुंह लेके आए थे वहां से हम दोनों। इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा अब जहाँ से मैंने पहली बार उसके साथ जाके कहीं से हेयर कट कराया, फिर मैंने कहा जहाँ से अब मैं कराती हूँ ना नेक्स्ट टाइम वहीं से कराइए, वो सबसे बेस्ट है। कितना बजे? बढ़िया लग रहा है बैग, और मैं पूरा लुक अच्छा लग रहा है। तो हम लोग गए थे हेयर कट के लिए, मतलब मेरा हेयर कट करवाना था। काफ़ी दिन हो गया है और दिवाली से पहले रह गया, तो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद करवा लिया। आज दिवाली का अगला दिन है बाय द वे। लेकिन देखो सब जगह 31 को ही मनी है दिवाली। हाँ। समझ में आ गया, क्योंकि कल ये डाउट हो रहा था ना कि 31 को, कुछ सभी लोग कह रहे थे, कुछ लोग 1 को मना रहे हैं, कुछ 31 को कर रहे हैं। लेकिन जितनी शांति है ना अभी इस टाइम 7:30 हो रहा है और 6 बजे से ही हम देख रहे हैं जितनी शांति है, और सब जगह मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि लग रहा है कहीं दिवाली मन रही है। दैट मीन्स कि सब लोगों ने 31 को ही मनाई है। थोड़े बहुत बम पटाखे हो रहे हैं, नहीं तो कल तो भड़बड़ बाबा। शुरू में तो कम हुए थे, बाद में बहुत बढ़ गए थे। हाँ। बहुत ज्यादा हो गए थे। मेरे ख्याल से जो लोग कंफ्यूज भी होंगे उन्होंने भी सोचा चल कर ले, सब मना रहे तो हम भी मना लेते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना मैं कौन सा हेयर कट करवाती हूँ, तो मेरा लेयर्स रहता है, हमेशा मैं वही करवाती हूँ। तो मल्टीपल लेयर्स हैं पीछे, और आगे भी लेयर 1-2 है ना, लेयर ही आगे है, भी लेयर है। लेयर ही रहती है मेरी। तो अभी तो ब्लो ड्राई किया, मैं दिखाती हूँ। देखिए बैक कैमरे से श्वेता अच्छे से दिखा दोगे? लगभग इतनी लेंथ जो है ना वो शॉर्ट करवा ली है मैंने, और इतने में ही सर हल्का हल्का लग रहा है मेरा। एक तो ब्लो ड्राई कर लो तो ऐसे ही बाल एकदम ना मैनेजेबल हो जाते हैं, बहुत हल्के लगते हैं, लगता है अलग ही बाल हैं। और वापस आने के बाद फिर चाय का लुत्फ उठाने के लिए हमने चाय चढ़ा दी, जो कि बन गई है। लुफ्त। साथ में नमक पारे, मट्टी, बिस्किट, कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ हमारे खरीदे हुए हैं। सब मिला जुला के खाएंगे। टी पार्टी होगी। और सिद्धार्थ गया हुआ है, उसकी कीबोर्ड की क्लास है तो वहाँ गया हुआ है, और आज थोड़ा लेट ही आएगा, आज उसको वहाँ टाइम लगेगा थोड़ा।
तो यहाँ पे पैकिंग चल रही है, बैग्स निकल गए हैं, सारी चीज़ें रखी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। पैकिंग बहुत बड़ी टेंशन होती है। उफ करके दिखाना। उफ ज़्यादा खाली जरा से तोड़ दिया उसने। देखो देखो छू के देखो पत्थर हो गया। अच्छी चीज़ है। स्पेस, हाँ स्पेस में काम आएगा। इसका पंप आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि फिर से ऐसे ही करके लेके आओगे ना। लेकिन अब इसको हिला नहीं सकते तो नहीं आया बैग में तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा है और पैकिंग कल रात होते होते ना 11:30 बज गया था। फिर भी मतलब कपड़ों की पैकिंग एक तरीके से हो गई है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कपड़े जैसे धुलने में थे और कुछ इस टाइप के कपड़े अभी वो रह गए। सिद्धार्थ के लिए रियलाइज़ कि हमने कुछ टी शर्ट वगैरह बाय करनी पड़ेंगी, तो आज हमारे पास लास्ट है। आज रात को हम लोग निकल जाएंगे लगभग 3-1 बजे के आसपास। 3-3:15 हमको निकलना है क्योंकि फ़्लाइट जो है ना वो अराउंड 6:30 की है कुछ, तो 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। फिर एयरपोर्ट जाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे अर्ली मॉर्निंग हम बहुत बार गए हैं तो रश नहीं होता है बिल्कुल भी रोड पे ना, तो बहुत कम टाइम में डिस्टेंस हो जाता है कवर। तो इसीलिए 3 बजे 3:15 बजे भी निकलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये है अभी अपडेट। अभी मैं बस उठी हूँ सुबह। एक तरफ सिद्धार्थ की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। देखो अगर आज हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर अब वापस आने की बात ही होगी। तो अभी घर पे भी उसकी रिकॉर्डिंग चलेगी। उसके पापा वहाँ बिज़ी हैं तो उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है किसी चीज़ में। तो पैकिंग वगैरह सब, इस बार दिवाली का भी पूरा जो तैयारी है, डेकोरेशन है, सब कुछ मैंने और श्वेता है हेल्प करने के लिए तो उसने कर दिया। अदरवाइज़ सब कुछ मुझे ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से बड़ी चीज़ें लाने से लेकर लगाने तक का सब काम मेरा अकेले का होना था इस बार बहुत बिज़ी हैं वो, बिल्कुल भी घर में हेल्प नहीं हो पाई है। तो अभी भी पैकिंग वगैरह में भी उनकी कोई हेल्प नहीं हो पाई। बस उन्होंने बता दिया था मेरा ये सामान है। टी शर्ट वगैरह उन्होंने 1-2 निकाल के कल रात आए तो दे दी कि मैं ये ले जाऊँगा। बस सब कुछ ऑलमोस्ट पैक हो गया है। तो अभी सिद्धार्थ के हेयर कट के लिए वो गए हुए हैं, हेयर कट होगा उसके बाद आके वो नहाएगा, फिर अपना रिकॉर्डिंग पे ये लोग बैठ जाएंगे। मैं चढ़ाने जा रही हूँ चाय एक तरफ। और कल भी रात हमने खाना नहीं बनाया, बर्गर बाहर से ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं था। अभी सुबह देखते हैं कुछ 2-4 सब्जियां पड़ी उनको यूटिलाइज़ कर लें, नहीं तो फिर वो ख़राब ही होनी है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। आज शॉपिंग भी करनी है, कुछ सेल्फ़ के लिए भी अपने करना है। जैसे मुझे अपने बाल कल कटवाए थे ना, तो मेरे पास वो रखा हुआ है, हेयर स्पा रखा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि स्पा आज कर लेती हूँ, तो वो भी करना है। देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और अभी तो मैं जाके ना चाय चढ़ा के फिर मैं अपना मेकअप वगैरह, स्किन केयर वगैरह ये सब पैक करने जा रही हूँ। बैग जो मैंने मेकअप बैग अपना ख़रीदा था ना, जो मेरे ये ट्रैवल में ही काम आता है, तो वो मेकअप बैग अभी मैं निकाल के रख के आई हूँ। उसमें कुछ सामान करके मैं रख देती हूँ। जब स्टोरेज में रखती हूँ तो जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं उनको मैं उसमें रख देती हूँ, लेकिन अभी वो सारी निकाली हैं। अब उनको मैं अच्छे से रीपैक करूँगी। अपना मेकअप, ब्रशेज़, स्किन केयर सब कुछ उसके अंदर, लिपस्टिक वगैरह रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। जिस समय सत्यनारायण की कथा करवाई थी ना, उस टाइम मैंने वैक्सिंग वगैरह करवाई थी, तो ग्रोथ बहुत कम थी। कहीं कहीं थोड़ी ऐसे दिख रहे थे बाल। वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे और इतनी भी नहीं थी कि मैं बाहर से करवाऊँ। तो मैंने खुद ही एपिलेटर से हाथों और पैरों में एपिलेटर से जो रिमूव थे हेयर वो कर दिए। तो मुश्किल से 5 मिनट लगे थे क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा थी नहीं, तो फटाफट हो गया था। जब आपको बिल्कुल फुल ग्रोथ हो ना, एकदम जो कहते हैं एकदम फुल ग्रोथ हो जाती है, उस टाइम अगर आप एपिलेटर से करो तो टाइम भी बहुत लगता है और बहुत पेन भी होता है।
तो थोड़ा सा ना आपके अंदर पेन टॉलरेंस होना ज़्यादा अगर है तब आप एपिलेटर फुल ग्रोथ में यूज़ करें, अदरवाइज़ अगर कम ग्रोथ होती है ना तो उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। ये वाला सारा अभी बॉक्सेस में भरना है, इनफैक्ट सारे ही बैग्स में थोड़ी थोड़ी जगह है ना। इसको उतारना श्वेता, नीचे वाले में कुछ काम है छोड़ दो। इसमें मेरा ही सामान है मोस्टली सारा, इसके अंदर साड़ी वगैरह ये मेरा मेकअप बैग, इसमें से वो निकालना था, ट्रिमर लिप बाम तो बहुत सारे हैं बाहर, ट्रिमर निकालना था। अभी हमें शॉपिंग के लिए जाना है, सिद्धार्थ के कुछ कपड़े एक्चुअली लेने हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। श्वेता ने मेरा ना फेशियल भी कर दिया, घर पे रखा हुआ था एक किट, तो ऐसे ही मतलब जल्दी में जो स्टेप 15 मिनट का होना चाहिए था उसको 5 मिनट में निपटा के कर दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा फेशियल हेयर ट्रिम करूँगी, ये ट्रिम करूँगी और थ्रेडिंग और फोरहेड में बाहर से करवाऊँगी। तो अभी बस नहा के उसके लिए भी निकलेंगे हम। हरे पत्तेदार सब्जियों में ना 2 चीज़ें थी, एक तो पालक बची हुई थी, कल मैंने दिवाली पे पालक की पूरियाँ बनाई थी ना, तो सारी पालक यूटिलाइज़ नहीं हुई थी, तो पालक वाली मैंने दाल बना दी थी, तो वो यूटिलाइज़ हो गई। और इधर सोया, जो पत्ते वाले सोया आते हैं ना, सोया बचा हुआ था काफ़ी सारा, तो 2 बंच था सोया का, तो सोया आलू की सूखी जो भुजिया बनती है वो मैंने बना दी थी और साथ में चावल। तो ये हमारा लंच हो गया था और सब्ज़ियाँ भी यूटिलाइज़ हो गई। हम लोग चिंता में थे कि हमारी सब्जियां यूज़ होंगी कि नहीं, सारी सब्जियां यूज़ हो गई और इतना टेस्टी खाना बनाना आज का पता नहीं क्यों बहुत अच्छा बना है। सोया आलू की ये सब्ज़ी बनाई थी हमने, दाल पालक डाल के। अब मेरी सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे राइस है, ये बचा है, बस सोचा था इसका प्यूरे बना दूँगी, देखते हैं अभी क्या करते। धो के रखा हुआ है, बहुत सारी धनिया बची हुई थी तो उसका मैंने चटनी कर दिया और फ्रीज़र में डाल दिया। 2 पनीर के पैकेट थे, इनको फ्रीज़र में डाल दिया। और अगर शाम तक दूध हमारा यूटिलाइज़ नहीं हुआ तो इसको भी मैं फ्रीज़र में डाल के जाऊंगी, तो आके ना हमें चाय के लिए मच नहीं होगा, रात में भी लेट भी आए तो भी हमारा चाय के लिए हो जाएगा। निकाले रसमलाई श्वेता, फ्रिज भी पूरा क्लियर हो गया है, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं तो आप ले जाइएगा प्लीज़, नहीं वो ख़राब हो जाएंगे। और ये है रसमलाई जो हमको गिफ्ट में है आई तो हम इसको खाने जा रहे हैं। और ये है सबकी फेवरेट जगत जी बाबू ने खाना भी नहीं खाया यार, उसके सामने बैठ के रसमलाई खाते हैं। चलो हम लोग निकले सिद्धार्थ के कपड़े लाने के लिए, थ्रेडिंग डन। और इधर कुछ सामान मेडिसिन्स वगैरह थी जो लेनी थी वो सारी डन हो चुकी हैं। अब हम चले सिद्धार्थ के कपड़े लाने। सिद्धार्थ ने बस अपनी टी-शर्ट दे दी है, बोला इसी से मिला लेना, मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसको, ना शॉपिंग में ना कपड़ों में, कुछ भी पहना दो पहन लेता है, कुछ भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो शौक सिंगार होते हैं ना जो लड़के करते हैं सेज में उसको कुछ भी नहीं मतलब नहीं है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा पहना दो। ब्लाउज का काम हुआ क्या, बोला कर देगा? किसका? अभी जो देने गई थी। हाँ 1 घंटे में बोला है उसने, ब्लाउज करके दे देगा। ये सही ले रहा है पैसे, सही ले रहा है तो ब्लाउज के लिए पूछ लेते, बना देंगे काफी। अब ये तो चलो एक्सपीरियंस, पहले उसको खोलना पड़ेगा 2-2। और सिद्धार्थ के लिए जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी वो भी हमने कर ली। और घर आने के बाद फिर ना श्वेता निकल गई थी, उसने भी अपनी पैकिंग वगैरह पहले से ही करके रखी थी। श्वेता निकल गई थी घर के लिए शाम के समय, और उसके बाद भी हम यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे। एक्चुअली आप सूटकेस वगैरह बना तो देते हो, लेकिन होता क्या है कि और चीज़ें जब आपको एडजस्ट करनी होती है ना तो आपको रीशफल करना होता है इधर से उधर काफ़ी बार, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। बाकी चीज़ें तो सब एक जगह हो गई हैं, बस गैजेट पैक करेंगे और आज ही रात को हमें निकलना है 3 बजे के आसपास।
तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ अपने ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।